यदि आपने एलआईसी की पॉलिसी अपने परिवार के लिए ली है, तो आप अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। और यदि इसी पॉलिसी में आपने प्रीमियम पे करने के लिए ऑटो डेबिट की फैसिलिटी को अवेल किया है, तो यकीन मानिए दोस्तों, आप अपने परिवार के प्रति इस जिम्मेदारी को बेखूबी तरीके से निभा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डीओ अंकुश कुमार आपका अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकता है, इसीलिए एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए। आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ एलआईसी की ई नैच फैसिलिटी के ऊपर। ई नैच की फैसिलिटी हमें अलाउ करती है कि हम अपने एलआईसी के प्रीमियम को पे करने के लिए अपने पॉलिसी को अपने बैंक अकाउंट के साथ ऑटो डेबिट लगा सकते हैं, पॉलिसी और बैंक अकाउंट को अटैच करके। दोस्तों, ये ई नैच की फैसिलिटी सिर्फ ये नहीं प्रोवाइड करती हमको कि हम अपना प्रीमियम को कैसे पे करेंगे, बल्कि हमें एक ये ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है जिससे हमारा पीस ऑफ माइंड बढ़ता है। ना केवल पीस ऑफ माइंड, बल्कि हमारी टाइम सेविंग होती है बहुत ज़्यादा। आप देखिए कि आज तक हम अपना एलआईसी का प्रीमियम पे करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। ऑफिस में जाके डिपॉजिट कराओ, किसी को हैंड ओवर करो, ऑनलाइन सबमिट कर दो, ऑनलाइन डिपॉजिट कर दो। दोस्तों, ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें मेंटली डिस्टर्ब करती थी, मेंटल टेंशन देती थी। तो एलआईसी की ई नैच की फैसिलिटी इन सभी मेंटल टेंशन्स को हमारी ख़त्म करती है, क्योंकि जब मेरा प्रीमियम ड्यू होगा एलआईसी का और मैंने ये ई नैच की फैसिलिटी अवेल की है, तो मेरा एलआईसी का प्रीमियम खुद ब खुद मेरे अकाउंट से कट जाएगा। आप सोच के देखिए, मैं कहीं घूमने के लिए गया हूँ, आप अपने परिवार के साथ घूमने गए हैं, आपका प्रीमियम ड्यू है, बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको दोस्तों, आपका प्रीमियम आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाएगा। दोस्तों, एलआईसी की ऑटो डेबिट्स की कुछ फिक्स डेट्स हैं। इन 4 डेट्स के अलावा आपका प्रीमियम आपके अकाउंट से कभी डेबिट नहीं होगा। ये डेट्स हैं 7, 15, 22 और 28। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यदि आपकी पॉलिसी का डीओसी 1 से 7 तारीख है, तो आपकी डेबिट डेट होगी 7 तारीख। यदि आपकी पॉलिसी का डीओसी है 8 से 15, तो आपकी पॉलिसी के प्रीमियम की डेबिट डेट होगी 15। यदि आपकी पॉलिसी की डीओसी है 16 से 22, तो आपकी डेबिट डेट होगी 22 तारीख। और यदि आपकी पॉलिसी की डीओसी 23 से 28 है, तो आपकी पॉलिसी का डेबिट डेट होगा 28 तारीख। दोस्तों, इन 4 डेट्स के अलावा आपका प्रीमियम जो है किसी और दिन डेबिट नहीं होगा। इन डेबिट डेट से पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपके अकाउंट में आपका प्रीमियम ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों, आइए अब हम लोग इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करें कि ई नैच की फैसिलिटी लेने के लिए इसकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है और किन शर्तों को हमें मानना पड़ेगा और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा इस फैसिलिटी को लेने के लिए। आपको इससे पहले कि हम इस रजिस्ट्रेशन को समझें, आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ों का आपको पहले ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस रजिस्ट्रेशन में जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी उसकी तैयारी हमें पहले करनी पड़ेगी। जैसे कि हमारे पास पूरी बैंक की डिटेल्स होनी चाहिए, आपके पास प्रीमियम, आपकी पॉलिसी का प्रीमियम विदाउट जीएसटी होना चाहिए, आपके पास डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। यदि आपके पास ये सारी फैसिलिटीज़, ये सारी तैयारी है, तो हम इस रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को ईजिली कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। सबसे पहले हम गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एलआईसी इंडिया, सर्च करेंगे। सबसे ऊपर आपको दिखेगा www.licindia.in। एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और थोड़ा सा आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। हम यहाँ पे देखेंगे अदर ऑनलाइन सर्विसेज। अदर ऑनलाइन सर्विसेज पे हम जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है। इसमें से 4th ऑप्शन में हमें दिखाई देगा ई नैच मैंडेट। हम लोगों को अदर ऑनलाइन सर्विसेज में ई नैच मैंडेट पे हम क्लिक करेंगे और जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ई नैच को रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो जिस प्रोसेस से गुजरना है उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे लिखी हुई आपको मिलेंगी। अब इस टर्म एंड कंडीशंस में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे कि यहाँ पे ये बता रहा है कि टाइम रिमेनिंग फॉर द नेक्स्ट प्रीमियम ड्यू इज 16 डेज और मोर। आपका नेक्स्ट प्रीमियम जो पे होना है उसकी ड्यू डेट में और जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं मिनिमम 16 डेज का गैप होना जरूरी है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे क्लिक टू प्रोसीड करेंगे। जैसे हम क्लिक टू प्रोसीड करेंगे तो हमें ये एक एक्सटर्नल लिंक में लेके जाएगा।
अब यहाँ से हमारा प्रोसेस जो है ई-नैच को वैलिडेशन करने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमसे कंप्यूटर पूछेगा कि अपना पॉलिसी नंबर डालिए, तो मैं यहाँ पे पॉलिसी का नंबर डालता हूँ। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट प्रीमियम विदाउट जीएसटी, बड़े ध्यान से डालना है हमने कि विदाउट जीएसटी वाला प्रीमियम डालना है यहाँ पे। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ एंड देन लास्ट हमें कैप्चा जैसे शो कर रहा है एज इट इज हमको एंटर करना है। देन वेरीफाई क्लिक करेंगे, पॉपअप विंडो ओपन होगा। ऑनलाइन प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ई-नैच फॉर पेमेंट ऑफ प्रीमियम अंडर पॉलिसीज, चेक बॉक्स को ओके करेंगे एंड देन ओके। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपकी इंफॉर्मेशन जो LIC के पास फीड थी वो फैच के सामने शो करेगी। यहाँ पे हम क्लाइंट का ईमेल आईडी डालेंगे, क्लाइंट का मोबाइल नंबर डालेंगे। अब यहाँ पे हमें बैंक सर्च करना है कि कौन सा बैंक है जिसके साथ ये ऑटो डेबिट लगाना चाहते हैं, और वो बैंक जो इन्होंने प्रपोजल के टाइम पे रजिस्ट्रेशन के लिए LIC को सबमिट किया। जैसे यहाँ पे है पंजाब नेशनल बैंक सेविंग अकाउंट, नेम एज पर बैंक अकाउंट हम डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे हम यहाँ पे, री एंटर दी बैंक अकाउंट नंबर और सेंड OTP पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये OTP क्लाइंट को गया है LIC की तरफ से कि आप जो है ऑनलाइन ऑटो डेबिट के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसलिए OTP जाएगा। OTP डाल के हम यहाँ प्रोसीड करेंगे। नाउ अब वेरिफिकेशन के लिए पूछ रहा है हमसे, सिस्टम पूछेगा कि आपको किस तरह से अपना ऑटो डेबिट लगाना है, मतलब कि किसके थ्रू लगाना है। जैसे कि नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है और आधार कार्ड है। ये आधार कार्ड वाली ऑप्शन जो LIC ने अभी ही अपडेट की है। अगर आपके पास अपना बैंक अकाउंट की डिटेल्स नहीं है तो आप आधार के थ्रू भी अपने अकाउंट को अटैच कर सकते हैं। पर फिलहाल हम यहाँ पे डेबिट कार्ड के ऑप्शन को के साथ प्रोसीड करेंगे। हमने डेबिट कार्ड को चेक किया एंड देन प्रोसीड। अब हम यहाँ पे चेक बॉक्स पे करेंगे क्लिक एंड येस टू प्रोसीड। अब वो कह रहा है कि काइंडली कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन 10 मिनट्स टू अवॉइड सेशन टाइम आउट। 10 मिनट के अंदर आप लोगों को ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट करनी है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम। जैसे हम कंटिन्यू करेंगे मैंडेट डिटेल्स हमारे सामने आ जाएंगी। मैंडेट हमारा बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे हम अपना, क्योंकि हमने डेबिट कार्ड डाला था तो डेबिट कार्ड की डिटेल हमसे पूछेगा। तो सबसे पहले डेबिट कार्ड का नंबर, देन इट इज़ वैलिड अप टू यानी कि एक्सपायरी डेट, पिन नंबर डालेंगे। ओके, ये मैंने यहाँ पे डाला। देन अब हम लोग इसको सबमिट करेंगे। अब ये सारी डिटेल्स हमारे सामने आ गई हैं। यहाँ पे एक चीज़ है कि जो अमाउंट ये आपके प्रीमियम का शो करेगा वो आपके एक्चुअल अमाउंट से थोड़ा ज़्यादा शो करेगा, तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम अपनी एडजस्टमेंट के लिए प्रीमियम को थोड़ा ज़्यादा बताता है। यहाँ पे लास्ट OTP इनको बैंक की तरफ से गया है। अप्रूव करेंगे तो देखेंगे आपकी मैंडेट आपका बिल्कुल तैयार, सबमिट होने के लिए तैयार। मैंडेट एक्सेप्टेड आया। रीडायरेक्टिंग टू द होम पेज। जैसे हम रीडायरेक्ट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको यहाँ पे मैसेज आएगा सक्सेस का। ओके कीजिए और ये सक्सेस, यहाँ पे हमारा ई-नैच जो है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है। अब इनका नेक्स्ट प्रीमियम जब भी आएगा तो हमारे इस प्यारे पॉलिसी होल्डर का प्रीमियम उनके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाएगा। ई-नैच इज नाउ सक्सेसफुल। तो दोस्तों, यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम की है और किसी और के भी ये वीडियो काम आ सकती है, तो इट इज़ माई रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को उस व्यक्ति को फॉरवर्ड कर दीजिए जो इस फैसिलिटी का लाभ उठाना चाहता है। अगर आपको मेरा ये इन्फॉर्मेशन आज काम की लगी, आपको लगता है कि इस वीडियो से फायदा हो सकता है, तो इट इज़ माई रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को, हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने किसी खास दोस्त को ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।